न्यूज़ 18 इंडिया। आज हम आपको नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने इंडी पर भ्रष्टाचार की 7.5 के बारे में बताएंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार की यह 7.5 इतनी भारी है कि 2024 के चुनाव से पहले इंडी के कई नेताओं की जेल यात्रा भी शुरू हो सकती है। इस 7.5 का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव लालू फैमिली पर पड़ा है। नीतीश कुमार से अलग होते ही पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं उनको ये समन भेज दिया जाता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। ईडी का समन आता ये बीजेपी का समन है। बिहार में पूरे देश गुस्से में है और इसका जवाब चुनाव के जरिए मिलने का है। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है। देश कानून से चलता है, कानून सबके लिए समान होता है। 2024 का तो उसके लिए लोगों को तंग करना है, परेशान करना है कि ये बैठ के रणनीति नहीं बनाए। टूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार की ईमानदारी में बहुत कड़ी है। देखिए, आज दिन भर ईडी फुल फॉर्म में रही। लालू परिवार पर जांच की आंच बढ़ती जा रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। आज लालू से पूछताछ, कल तेजस्वी से संभवतः होगी और राबड़ी देवी को 9 फरवरी को पेशी का समन है। देखिए, पूरी खबर आज दिन भर आपने कई चैनलों पर देखी होंगी। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर, ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए। आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, मीसा भारती मंदिर पहुंची। जी हाँ, मंदिर पहुंची मीसा भारती। आपको लगेगा इस तस्वीर में ऐसा क्या है? वो तस्वीर दिखाइए जो मीसा भारती मंदिर पहुंची है। आपको लगेगा इस तस्वीर में ऐसा क्या है? दरअसल मीसा भारती मंदिर पहुंची, शक्ति धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। ये वो तस्वीर है जब उन्हें ईडी के गेट पर रोक दिया गया तो वो शक्ति धाम में पूजा अर्चना करने पहुंची। याद करिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। जी हां, परिवार पर संकट के समय मंदिर जाने पर कुछ लोग मीसा भारती को अब उनके भाई तेजस्वी यादव का बयान याद दिला रहे हैं। जब राम मंदिर निर्माण का मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर, तब लोगों ने कहा था कि दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है, इसलिए मंदिर की भी अपनी महत्ता है। आज देखिए, परिवार पर संकट आया तो मीसा भारती मंदिर पहुंची। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे या मंदिर। आज परिवार तो मंदिर गया, परिवार पर संकट आया, चाहे स्वास्थ्य का संकट हो या ईडी का संकट। हर कोई भगवान के पास जाता है, क्योंकि आज जब परिवार पर संकट आया तो वकीलों के पास जाने के साथ साथ मीसा भारती ने मंदिर पहुंचना भी जरूरी समझा। वो बयान आपको सुनना चाहिए, इन तस्वीरों के साथ रखिएगा, ये देखिएगा। मीसा भारती आज मंदिर पहुंची है, उनके भाई ने मंदिर को लेकर क्या कहा था वो सुनिए। सहवाग फट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार से अलग होते ही लालू फैमिली की मुश्किलों की, या फिर कहिए कि बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। अब तक आरजेडी जेडीयू के साथ सरकार में थी, तब तक लालू एंड फैमिली कई बार ईडी की पूछताछ टाल चुके थे, लेकिन कल नीतीश से ब्रेकअप के बाद आज लालू प्रसाद यादव ईडी के पूछताछ के सामने पेश हुए। आज शायद लालू प्रसाद यादव ईडी पूछताछ के लिए मना नहीं कर पाए और कई महीनों के बाद आज ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की। कल ईडी ने इसी केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को बुला लिया है। आज लालू, कल तेजस्वी। इसके अलावा दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 9 फरवरी को लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर दिया है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया गया है। मतलब जांच की मार की जद में पूरा लालू परिवार आता नजर आ रहा है। आज लालू, कल तेजस्वी, 9 फरवरी को राबड़ी देवी।
इस केस में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है ना, जो बातें उसमें लिखी हैं, उससे संकेत मिल रही है कि करप्शन के आरोप में पूरी की पूरी लालू फैमिली पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम, कई बार आपने सुना होगा। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, जिसमें पूरी की पूरी लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिर आपको बताएंगे कि इस केस की चार्जशीट में क्या चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। यह घोटाला कब का है? देखिए, घोटाला उस वक्त का है, ये पूरा एबीसीडी समझिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है? जब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 सरकार यानी कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन निकाले रेलवे के ग्रुप डी में कई लोगों की भर्ती की, और जिन लोगों को रेलवे में गलत ढंग से उनकी भर्ती हुई, उनसे बदले में नौकरी के बदले जमीन ली गई। लैंड फॉर जॉब, समझे अब आप? और 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन 26 लाख में हथिया ली, आरोप है। और फिर कुछ फर्जी कंपनियों के जरिए घोटाले के पैसों का निवेश किया गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम, समझ गए अब आप? आज लालू प्रसाद यादव से इसी घोटाले में पूछताछ हुई। पूछताछ से पहले लालू की बेटी मीसा भारती ने ईडी कार्यालय के पास बने एक मंदिर में पूजा अर्चना की। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं, याद कीजिए, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने राम मंदिर से जुड़े एक सवाल पर क्या कहा था? मंदिर जाने से क्या होता है भाई? बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे? मंदिर रोजगार थोड़ी देता है, मंदिर में तो दान देना पड़ता है। पैर में चोट लगने पर मंदिर जाओगे अस्पताल? समय का चक्कर। आज परिवार पर संकट आया तो मीसा भारती बेटी मंदिर गई। लालू फैमिली को अपनी सलामती की मन्नत मांगने के लिए मंदिर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वकील अपना काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वकीलों के साथ साथ मंदिर भी, उसी तरह डॉक्टर्स के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी। लेकिन लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली लगातार ईडी का यह कहकर विरोध करती रही कि यह पूछताछ बीजेपी के इशारे पर हो रही है, इसलिए लालू फैमिली की ओर से ईडी पूछताछ में शामिल होने से इंकार भी पहले कर दिया गया था। लेकिन कल नीतीश कुमार से ब्रेकअप के बाद आज लालू प्रसाद यादव को 76 साल की उम्र में ईडी से पूछताछ में शामिल होना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या है। ईडी ने इस केस की चार्जशीट में कौन कौन सी चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू और तेजस्वी के अलावा राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव के रोल का भी जिक्र किया है, पूरा परिवार। चार्जशीट में राबड़ी देवी के बारे में लिखा गया कि नौकरी के बदले जो जमीनें हथियाई गई, राबड़ी देवी ने उस जमीन की बिक्री से मिला पैसा तेजस्वी यादव को दिया, जिससे दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला खरीदा गया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 100 करोड़ का यह बंगला 4 लाख 1, 2, 3, 4 लाख में खरीदा गया। 4 लाख। ईडी के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा घोटाला करीब 600 करोड़ का है। अब आपको यह भी बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू फैमिली का कौन कौन सा सदस्य ईडी के रडार पर है। पूरी एबीसीडी समझाऊंगा आज मैं आपको। देखिए, अगर कोर्ट में ये घोटाला साबित हो जाता है, अगर हो जाता है, अभी तो आरोप है, हम भी नहीं कह सकते हैं घोटालेबाज है या नहीं है, अगर हो जाता है तो किसे किसे जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, आप जानना चाहेंगे। ईडी की चार्जशीट में लालू फैमिली से लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, देख लीजिए आरोपी तेजस्वी यादव नंबर 2, लालू जी की पत्नी राबड़ी देवी नंबर 3, लालू जी की बेटी मीसा भारती नंबर 4, हेमा यादव नंबर 5, हेमा यादव के पति विनीत यादव नंबर 6, हेमा यादव के ससुर शिव कुमार यादव। ये कुल लोग हैं, सारे आरोपी हैं, पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार। इसके अलावा एके इन्फो सिस्टम और एबी एक्सपोर्ट नाम की 2 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। इन कंपनियों के साथ लालू फैमिली से जुड़ते हैं। इस पूरे घोटाले में ईडी ने कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया और आज इसी मामले में लालू प्रसाद यादव से घंटों तक पूछताछ हुई। 6 घंटे 7 घंटे लगातार पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने लालू प्रसाद यादव से जो सवाल पूछे हैं, उसमें से 2 महत्वपूर्ण सवाल ये थे कि नौकरी के बदले जमीन का कॉन्सेप्ट क्यों, नौकरी दी उसके बदले जमीन का एक कॉन्सेप्ट क्यों, और हृदय नारायण चौधरी, ये नाम सुनिएगा ध्यान से, पता होना चाहिए आपको,
हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ? हृदय नारायण चौधरी वही व्यक्ति है जिन पर आरोप है कि उन्होंने लालू की बेटी हेमा यादव को अपना बेशकीमती प्लॉट गिफ्ट में दे दिया था। गिफ्ट में जमीन गिफ्ट करने के बदले में उन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी। आरोप है कि आयकर जांच में लालू फैमिली हृदय नारायण चौधरी से मिली जमीन का सोर्स बता पाने में नाकाम रही थी, जिसके बाद वो जमीन जब्त कर ली गई। आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ से नाराज उनकी बेटी मीसा भारती बहुत नाराज हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई उनके पिता ढंग से चल फिर भी नहीं पाते। सही बात है, वो उम्रदराज है, लेकिन इम्यूनिटी नहीं मिल जाती है फिर। लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा मैंने आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि फिर भी ईडी ने किसी सहायक को अंदर नहीं जाने दिया, जबकि उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश की ओर इशारा करते हुए गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव को कुछ हुआ, अगर लालू प्रसाद यादव को कुछ हुआ तो उसके लिए गिरगिट के साथ साथ, नीतीश का नाम नहीं लिया, वो इशारे में गिरगिट के साथ साथ ईडी, सीबीआई और उनके मालिक जिम्मेदार होंगे। सुनिए। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या, जवाब इसका देना है ना। अब देखिए आज की एक और बड़ी खबर, सिर्फ लालू फैमिली नहीं, आज ईडी के रडार पर इंडी में शामिल कई और नेता भी थे। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वो आज तक आपने नहीं सुना होगा। संभवतः संसदीय इतिहास में पहली बार एक सीएम के अंडरग्राउंड होने के आरोप लगे हैं। ये 75 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। लालू प्रसाद यादव के अलावा आज ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ईडी के रडार से लापता हो गए। वो मिल ही नहीं रहे थे। हेमंत सोरेन सीएम नहीं मिल रहे थे, एजेंसी को सीएम नहीं मिल रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही थी कि ईडी की पूछताछ के डर से एक मुख्यमंत्री दिल्ली आकर आरोप लगे वो गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड मिल ही नहीं रहे हैं। ईडी की टीम दिल्ली में झारखंड भवन से लेकर कई जगहों पर हेमंत सोरेन की तलाश करती रही, नहीं मिले। हेमंत सोरेन, एक सीएम मिले ही नहीं। ईडी ने जमीन घोटाला केस में हेमंत सोरेन को सोचिए कौन सा समन भेजा होगा। पहला समन, दूसरा समन, तीसरा समन, चौथा समन, पांचवा समन, छठा समन, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां समन भेजा। 10वां सीएम को 10वां समन। कहा था कि वो 29 से 31 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराएं। ईडी ने यह भी कहा था कि अगर हेमंत सोरेन उनके पास नहीं आए तो ईडी खुद टीम लेकर हेमंत सोरेन के पास आएगी। ईडी की इसी वार्निंग के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली तो आए, लेकिन लापता हो गए। हेमंत सोरेन मिले ही नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास की ओर से ईडी को कल एक मेल मिला है, जिसमें कहा गया कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होंगे। 31 जनवरी, ये उनका पक्ष हमने आपको बता दिया। इसी तरह आज ईडी ने 1500 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोप में कांग्रेस के एक आप फुल फॉर्म में रही है। आज सुनते जाइए अब आप, मैं जो बता रहा हूं आपको। लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा हेमंत सोरेन, एक और बड़ा नाम, कांग्रेस के बड़े नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी आज पूछताछ की ईडी ने। हुड्डा सरकार में हुए इस कथित जमीन घोटाले को मानेसा लैंड डील के नाम से जाना जाता है। आरोप है कि इस लैंड डील में कांग्रेस की सरकार की मदद से एक बिल्डर ने 1600 करोड़ की जमीन सिर्फ 100 करोड़ में हथिया ली। एक्शन में ईडी, टेंशन में इंडी। ईडी एक्शन में, इंडी टेंशन में। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की जांच के रडार पर इंडी के कई बड़े बड़े नेता हैं, जो ईडी की जांच से यह कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक कारणों से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गलत मिसयूज करती है। बेसिकली इंडी के इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल का है। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ हो चुकी है।
राहुल गांधी से इसी केस में ईडी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अरविंद केजरीवाल को 4 समन्स भेज चुकी है। नाम सुनते जाइए बात, लेकिन वो अभी तक पेश होने से बचते रहे। इसके अलावा ईडी की लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, संजय राउत, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से अवैध रेत खनन मामले में ईडी पूछताछ कर चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अशोक गहलोत के परिवार से जुड़े लोग भी ईडी के रडार पर हैं। देखिए, इंडी में हो रही टूट का, उसकी भी बात करते हैं।